हेलो एवरीवन। माई सेल्फ पुलकित शर्मा, आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कि उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब तक के करने हैं, किस किस एग्जाम के करने हैं, सिर्फ नीट के करने हैं या फिर जेई मेंस के भी करने हैं, एम्स के भी करने हैं। तो इस सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही कुछ लोगों के डाउट है कि कितने क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको कैसे आप मैनेज करोगे कोचिंग के पेपर्स के साथ, किसको आप प्रायोरिटी में आगे रखोगे, ये सारे डाउट्स हैं। तो इन सब के बारे में अपन इन डिटेल बात करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं आज के इस वीडियो के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर मैं वन वर्ड में बोलूँ तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिना अगर आप नीट के एग्जाम में जा रहे हो तो बच्चों सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं, क्योंकि अपने को आइडिया नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। अपने को पता नहीं है कि पेपर कैसा आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने को एक ब्रीफ आइडिया देता है, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट होने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, कुछ आपके इनडायरेक्ट होने वाले हैं। मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। आपके जो और अदर ऑप्शन थे उन पे क्वेश्चन बन के आ जाएगा। जैसे करेक्ट ऑप्शन तो एक ही होता है, बाकी के तीन इनकरेक्ट ऑप्शन होते हैं ना। जैसे मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी के जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन पे कभी क्वेश्चन बन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से अगले साल कोई क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं करे हैं तो आपको करना सबसे पहले वो जरूरी है। आपके किसी भी कोचिंग के पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद में आपको किसी भी कोचिंग का मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट भी आपके जरूरी है। मॉक टेस्ट आपके इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आप पुराने ही पुराने क्वेश्चन कर रहे होगे और आपने एक या दो बार कर लिए होंगे तो आपको कुछ के आंसर याद हो जाते हैं ना। आपको आंसर याद हो जाते हैं तो आप उतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते उसमें। अपने को पता है आंसर तो ये आना है, तो आप इतना एफर्ट्स नहीं लगाते। तो आप के लिए नए क्वेश्चन करना भी जरूरी है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में नए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, ये सब आपको मैनेज कैसे करना है। आपको मैनेज करने के लिए देखो इतना टाइम है अपने पास, एक महीने के आसपास का टाइम है। इसमें अपने को थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों को बैलेंस करके चलना है। किसी को भी एक्सेसिव नहीं करना, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना। अगर आपने किसी भी चीज को छोड़ी तो वहीं पे आपकी परफॉर्मेंस खराब होना शुरू कर देगी। अगर आपने 2-3 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी तो अब आपको खामियाजा बहुत भुगतना पड़ सकता है। अगर आपने 2-3 दिन के लिए सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दी तो अपने को कंटिन्यूअसली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपको कैसे करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, उसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको क्या क्या क्वेश्चन करने को मिलेंगे, आपको तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। साथ ही में कुछ बच्चों का डाउट है कि किस ईयर तक के क्वेश्चन पेपर करें। तो आपको बच्चों नीट में सिर्फ 2010 तक के क्वेश्चन पेपर करने हैं। जो आपकी बुक है 33 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक, उसको साइड में रख देना है, या फिर उसको यूज करना है तो सिर्फ 2010 तक के यूज करो ना। क्योंकि अगर इससे पीछे आप करने जाओगे तो बायोलॉजी में बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें, आप डिप्रेस हो जाओगे। आपको फायदा तो होगा नहीं होगा जो, वो तो ठीक है, आपको नुकसान हो जाएगा इसका कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाएगा, क्योंकि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत चीजें हैं। इसलिए अपने को वहां पे जाना ही नहीं है। 2010 से लेके 2020 तक के ही करने। इसके अलावा आपको एम्स के क्वेश्चन पेपर यदि आप कर रहे हो तो मत करना, कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर मेमोरी बेस्ड है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन पेपर आते थे वो डिफरेंट टाइप के आते थे, है ना। और उनका क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ज्यादा है। अपना क्वेश्चन का नीट का लेवल थोड़ा कम है, तो अपने को कोई भी फायदा नहीं होगा। तो एम्स के क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल भी नहीं करने। रही बात जेई मेंस की, तो जेई मेंस में हर साल आपको पता है 30 फिजिक्स और 30 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं ना। तो आपको सिर्फ 60-60 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके लिए इतना ज्यादा लोड भी नहीं है आप पे। और अगर आप वो कर लेते हो तो आपको कुछ क्वेश्चन एज इट इज रिपीट मिलेंगे, जिनमें डाटा भी चेंज नहीं होता जेई मेंस के। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्किप कर दो। आप नीट के तो डेफिनेटली करना ही करना है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने अनअकैडमी का ऐप का लिंक भी दे रहा हूँ आपको नीचे, वो डाउनलोड कर लेना आप प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको अपना डिटेल्स डालनी है उसमें नॉर्मल, और उसके बाद में आपको फ्री क्लासेस के लिए एक कोड पूछेगा। कोड आपको ये डालना है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, PULKIT10। ये कोड डालने के बाद आप फ्री में टेस्ट दे पाओगे मेरे साथ। मैं आपको क्या क्या मिलेगा फ्री टेस्ट में, आपको फ्री टेस्ट में अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, साथ में अपन हर चैप्टर के बायोलॉजी में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड।
क्योंकि फालतू के क्वेश्चन तो आपके पास बहुत होंगे ऑलरेडी, आप कोचिंग के इतने सारे टेस्ट दे रहे हो, वहाँ पे बीच में फालतू के क्वेश्चन तो काफ़ी सारे वैसे ही डाले जाते हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। अपन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना। इसके अलावा अपन बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अभी इस टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रैंडमली हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर का क्वेश्चन पेपर हो रहा है। तो फिर थोड़ा सा ऐसे रहता है, आपको पहले से ही पता होगा तो आप पढ़ के भी आओगे। आपको रैंडमली क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, कोई 2010 का, कोई 2012 का, कोई 14 का, इस तरीके से चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में आपके चैप्टर वाइज चल रहे हैं टेस्ट, जिसमें एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो रहे हैं, और रात को 10 बजे डेली आपका बायोलॉजी फुल सिलेबस का टेस्ट होता है। बायोलॉजी फुल सिलेबस का बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होता है, और आपको वो टेस्ट दोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, 300 400 कभी कभी 500 बच्चे भी आते हैं टेस्ट देने रात को। तो मैं आपको दे रहा हूँ मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रहा हूँ, आपको लिंक ओपन करना है और मेरे को अनअकैडमी में फॉलो कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जरूर से, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस सब्जेक्ट की क्लास है, इतने बजे क्लास है, और आपको कोई भी अगर शेड्यूल में कोई चेंज होता है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस पर। तो आपको ये चीज़ें जरूर करनी है, लास्ट के 1 महीने में आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। मैं आपको झूठे सपने तो दिखाऊंगा नहीं कि आपके 200 300 400 नंबर बढ़ जाएंगे, बट डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। डेफिनेटली आपके 40 50 60 70, और बाकी आपकी हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कितना इंक्रीज कर पाते हो अपना स्कोर। इतना स्कोर आपका डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। तो आप रेगुलरली क्लास में आओ, टेस्ट दो, और मिलते हैं अनअकैडमी की क्लास में। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को अनअकैडमी पे, मेरा आपको क्लास में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं दूंगा, आप मेरे को पर्सनली भी पूछ सकते हो कि मेरे को ये डाउट आ रहा है, मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अनअकैडमी की क्लास में। सभी लोग ऐप डाउनलोड करके कोड यूज़ करके फ्री क्लासेस में आ जाओ, और वहाँ पे खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।